ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। जरा सा असाता वेदनी अशुभ कर्म का उदय आता है तो मंदिर और धर्म, पूजा पाठ हम सब भूल जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। मैना सुंदरी नहीं भूली थी। विश्वास था उसका परमात्मा के प्रति, विश्वास था धर्म के प्रति। हमारा विश्वास तो कांच के प्याले की तरह है। एक क्षण में आस्था बनती है और दूसरे क्षण में आस्था समाप्त हो जाती है। और बड़े बूढ़े पुराणों की फिर भी श्रद्धा आस्था हो। आज की युवा पीढ़ी की आस्था बनाना धर्म के प्रति, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रति, नंदीसर पर्व के प्रति आस्था बनाना बहुत कठिन कार्य। गंदोदक छिड़कत वसुदिन में, नहीं रहा कुष्ठ कंचित तन में। गंदोदक की महिमा मुझे लगता है आपने नहीं जानी है, क्योंकि आप खूब पोतते हो, लगाती नहीं गंदोदक। जैसे पाउडर पोतते हैं ना, वैसे आप लोग सब समझदार होंगे। गंदोदक पोतने की चीज नहीं है, पाउडर नहीं है कोई ये गंदोदक। गंदोदक पवित्र चीज है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन बंदोदकम वंदे चाष्ट कर्म विनाशनम। कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। अष्ट कर्म को नष्ट करने में भी निमित्त बन सकता है। इतनी गहरी श्रद्धा आस्था, हजारों ग्रेड की आस्थाएं, लाखों वैरायटी हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पास करोड़ों वैरायटी हैं। आप तो एक वैरायटी से ही परिचित होंगे। और वैरायटियों को जो समझ लेगा, कब समझेगा? दृढ़ आस्था, श्रद्धा, विश्वास। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटा। लौकिक सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शाए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन कार्य है।
बेईमान व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता है। अनंतानवंदी चौकड़ी जिसके जीवन में फूल फल रही है वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। अब आप लगाइए अपने अंदर, जिनसे 6 महीने से ज्यादा बोलचाल बंद है, उन्हें साली मार्ग के मंदिर में पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अब आप अपना निरीक्षण कीजिए भी, ये आध्यात्मिक आप बनना चाहते हो, निरीक्षण कीजिए हमारी किससे कलुषता है, किससे बोलचाल बंद है, किसके प्रति बैर भावना है। जितना ज्यादा बैर रखेगा उतना ज्यादा रोगी होगा। मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं पश्चोत की भावना, बदले की भावना। कितना भी हमारा विरोधी से विरोधी हो, उसके प्रति भी मन में दुर्भावना आए। हम महाराज कोई मुनि महाराज आर्य का थोड़ी है, ये तो मुनि महाराज के विषय है, ये आर्यकाओं के विषय, हमारा विषय नहीं। ऐसी बात नहीं। आप क्या बोलती हो? बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। ये सम्यक दृष्टि की पहचान, एक भारतीय की पहचान, एक इंसान की पहचान, सपर भेद विज्ञानी की पहचान, मानव की पहचान, सदाचारी की पहचान। तो गंधोदक में जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था होती है, इन चरणों में जिस ग्रेड की श्रद्धा आस्था भक्ति होगी, उतनी विशुद्धि आपकी, परिणाम निर्मल होंगे और विपत्तियां आपकी उतने अंशों में संपत्ति बन सकेगी। आस्था बहुत मुश्किल है। मंदिर आते हैं, सब पूजा पाठ भी करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन आस्था अलग चीज है। विश्वास, दृढ़ विश्वास हो। मेना सुंदरी को कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। पिताजी ने तो चॉइस की बात की, उसने कहा नहीं, भारतीय नारी का आदर्श है, पिता जिसके हाथ में कर सौंप दे। आप पहली शताब्दी में जी रहे हैं कि 21 शताब्दी में जी रहे हैं? आप भी बैकवर्ड वाले लगते हैं। ऐसी श्रोताओं की आवाज आ रही है, आज की युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं। जिनकी श्रद्धा आस्था नहीं है वे हो सकते हैं बैकवर्ड वाले, और जिनकी इन चरणों में, धर्म में, पुण्य पाप पर विश्वास है। क्योंकि एक और कहा जाता है पुण्य पाप तो दोनों। मुझे लगता है घड़ी का टाइम हो गया है, मैं ज्यादा आपका टाइम ले रहा हूं। एक छोटी सी प्रसंग के द्वारा चर्चा को समाप्त करता हूं। एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छी साधना थी, बहुत विशुद्धि बढ़ाई उन्होंने। मैं मुनराज की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य। तो एक बार वे रास्ते से गुजर रहे थे, काफी उनके साथ भक्त भी थे। एक मकान से किसी ने राख फेंकी और वह राख संत के ऊपर पड़ी। सारे लोग बिलबिला गए, तिरस्कार किया, अपमान किया है, और आक्रोश में लोग आ गए। देखते किसने एक काम किया है। संत महात्मा का ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। ये ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब ये है कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। सम्यक दर्शन, भगवान से जितनी दूरियां बढ़ेंगी उतना ब्लड प्रेशर लो हाई होगा, और भगवान की जितनी निकटता होगी ब्लड प्रेशर उतना संतुलन होगा। धर्म की आस्था से ब्लड प्रेशर का गहरा संबंध है। ये बहुत कम लोगों के समझ में बात आएगी। जितना समर्पण, आस्था, एक और तो कहा जाता है भक्ति बंध का कारण है। पुण्य पाप दोनों एक हैं, ऐसा एकांत नहीं है।
अगर पुण्य पाप को सर्वथा एक मानेंगे तो समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने पुण्य पाप स्वतंत्र अधिकार और एक गाथा जिसमें 9 पदार्थों की बात बताई है। अगर सर्वथा पुण्य पाप एक होता तो क्यों 9 पदार्थ कहते, 8 ही पदार्थ कहना चाहिए। जो पुण्य पाप को सर्वथा एक मानता है बिना नयों के, वह कभी सम्यक दर्शन की योग्य नहीं है, वह कभी भी अनंत संसार को चुल्लू नहीं बना सकता है। समझे? निश्चय से पुण्य पाप दोनों एक हैं, व्यवहार ने से दोनों के कारण अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं। भक्ति एकांत से बंद का कारण नहीं है। कहां से बोल रहे हो? मैं अमृतचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं, पुरुषा शुद्ध पाठ उठा लेना। श्लोक है, जितने एनान से दृष्टि, जितने अंशों में राग परिणाम है उतने अंशों में बंद है, और जितने अंशों में संबर, जितने अंशों में बीत रागता है उतने अंशों में संबर निद्रा की स्थिति है। अनेकांत साधवाद के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। वे कहते पुण्य पाप दोनों एक हैं। वे कहते हैं क्या होता है, भक्ति तो बंद का कारण, भक्ति तो राग का कारण है। और कुंद कुंद स्वामी ने तो भक्ति की प्रवचन सार की गाथा लो तो एक गाथा नहीं, 2 नहीं, 5 गाथाओं से उन्होंने भक्ति की है। और तू भक्ति को एकांत से बंद का संसार का कारण मान के तेरी क्या दशा होगी, कहां तेरी श्रद्धा आस्था इन चरणों में बन पाएगी। सराग सम्यक्तम बीतराग सम्यक्तम च, वो अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। संत जी कहते हैं क्या बात है, अपमान किया है? भैया ये सिर तो अग्नि में देने लायक है, उसने तो राख से हमें सम्मानित किया है। तुम क्यों इतने आकुलित हो रहे हो, क्यों इतने परिणाम खराब कर रहे हो? जिनका आवेश 1 से 10 और 12 डिग्री पे जा रहा था, थर्मामीटर मुझे नहीं मालूम कितने ग्रेड होते हैं, और वह सबका क्रोध शांत हो गया। उनके चेहरे की प्रसन्नता देख करके, अरे विरोधियों के प्रति, शत्रुओं के प्रति, अनिष्ट करने वाले के प्रति मन में दुर्भावना ना आए, यह है सम्यक दर्शन की परिभाषा, यह है धर्मात्मा की परिभाषा। विरोधियों के प्रति, अरे आप पढ़ते हो, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। पता नहीं मेरी भावना में कहाँ है, अब आप जाने। आप बोलते हो वो मेरी भावना नहीं, वो तेरी भावना है, ऐसा लगता है। आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। खैर, संत की विशालता थी, महानता थी। हम भी अपने जीवन में अष्टांगिका पर्व की महिमा को समझें। जो भी इंद्राणी बन के पूजा भक्ति और जो सुन रहे हैं, निश्चित अपनी श्रद्धा आस्था को इतना मजबूत बनाएं कि हम भी संसार बंधन से मुक्त करके, हम भी श्रीपाल और मैना सुंदरी जैसी दृढ़ श्रद्धा आस्था बना के और पंचम गति की प्राप्ति कर सकें। 24 घंटे का जो नियम चलता है, आज का 1 दिन का नियम है, और वह नियम है जब भी भोजन करेंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और समाप्त करेंगे। अहिंसा विश्व धर्म की। एक श्लोक के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। ब्योलयरे सिहरि कम्मड़ो कम्मट्ट चक्षु सिद्धालय सामय सौक्षिपनु। विपुलाचल के शिखर पर अष्ट कर्मों को नष्ट कर सिद्धालय पधारे और शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। आपके निकटवर्ती जम्बू स्वामी की प्रसिद्धि, लेकिन इन्होंने विपुलाचल पर्वत से अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति की। बंधुओं,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से अभी आपने सिद्ध परमेष्टि के गुणों का गान किया। 32 अर्घों के माध्यम से उस आत्मा की महिमा को आपने समझा, जो आत्मा अनंत काल से संसार भ्रमण कर रही थी। उन 32 अर्घों में शुद्ध ज्ञानाय नमः अभी आपने पढ़ा था, शुद्ध चिद्रूपाय नमः आपने पढ़ा था, शुद्ध स्वरूप भावना आदि अर्घ के द्वारा वह शुद्ध ज्ञान क्या है? वह शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान है। वह शुद्ध ज्ञान चायक ज्ञान है। वह शुद्ध ज्ञान जिसके अभाव में ये आत्मा संसार में निरंतर परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे उस आत्मा की महिमा कैसे सिद्ध परमेष्टि बनते हैं? जिन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्ति प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त किया, अपने घर को प्राप्त किया। आगरा में किसी का घर नहीं है, कमला नगर में जितनी हैं सब धर्मशालाएं हैं। जिस फ्लैट को लेके आप अहंकार करती हैं, मेरी भी कोठी कमला नगर में है, साली मार्ग में है, कर्मयोगी में है, लेकिन भैया ये सारी कोठियां तुम्हारी नहीं हैं। तू जड़ की कोठी को अपना बता रहा है। जब जिस शरीर की तू दिन रात सेवा करता है, 24 घंटे तेरे साथ रहता है, यह शरीर रूपी कोठी ही तेरी नहीं है, जो तेरे से अत्यंत पृथक है। तू उस कोठी को, उस पर द्रव्य को अपना मान रहा है। कैसा तू ज्ञानी है। पर पदार्थ में कर्तृत्व बुद्धि करने वाला कभी भी स्वचतुष्टयों को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठ करके अपने आत्मवैभव को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि पर पदार्थों में जहां झंपा पात चलता रहेगा, पर पदार्थों को जो अपना मानता रहेगा, वह कभी चैतन्य में विश्राम नहीं कर सकता है। वे पंक्तियां आपने खूब सुनी है, मैं ताजी कर देता हूं। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।